जो यहाँ माइक पे इसलिए आ गया, बहुत देर से बैठा हूँ, घुटने में दर्द होने लगा, तो थोड़ा सा वर्जिश भी हो जाए। एक बात बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में ऑफिस जाने के लिए मंडे टू फ्राइडे डेली सफ़र करता हूँ। रेड लाइट के ऊपर एक सदा ले देने वाला डेली मुझे सदा देता है, शीशे में नॉक करता है, मैं उसको अवॉइड कर जाता हूँ। एक बार, दो बार, तीसरे दिन, चौथे दिन, फ्राइडे को दिल में यह ख्याल आता है कि यार ये आदमी रोज मेरी गाड़ी के शीशे पर नॉक करके मुझसे रिक्वेस्ट करता है, लाओ आज शीशा डाउन करके इसको 5-10 रुपए दे ही दिए जाए, है ना। एक दिन, 2 दिन मांगा, 3 दिन मांगा, 4 दिन मांगा, 5वें दिन तरस आ ही जाता है मुझको, और मैं 10 रुपए 5 रुपए जो भी होते हैं मैं उससे दे देता हूँ। ऐसे इस वक्त ये बात इसलिए याद आई, कितना खूबसूरत माहौल है। कई साल से गुजारिश करता चला आ रहा हूँ, महफिल के आखिर तक ऐसे ही रुके रहिए, शायद आज तरस आ जाए आप लोगों को और मेरी बात मान लीजिए, है ना। इसलिए कि हफ्ते का 5वां दिन है आज। बड़ी शानदार महफिल हो रही है, जाइएगा, ये खुदा की कसम तकलीफ होगी मुझको अगर आप अभी तो वैसे भी टाइम नहीं हुआ है जाने का। लखनऊ वालों का टाइम 2 बजे होता है, फर्श छोड़ने का टाइम ठीक 2 बजे। उससे पहले मैं सबको निपटा दूंगा, सब लोग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। बस हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज फ्राइडे है, मान जाइए मेरी बात, हफ्ते का 5वां दिन है, जाइएगा मत। आखिर तक महफिल ऐसे ही सजाए रखिए, शायद आपको तरस आ जाए, इसलिए मैंने गुजारिश कर ली। यहाँ इसलिए आ गया कि एक तो गुजारिश करनी थी, दूसरी बात ये कहनी थी, बड़ा मोतबर नाम लेके आया हूँ माइक पर। जाहिर है ऐसा शायर जो अलामती शायरी करता है। मैंने मनक़बत भी सुनी, मैंने क़तात भी सुने, मैंने नज़्म भी सुनी है, मैंने गज़लें भी सुनी हैं। उमूमी तौर पे लोग गज़ल कह ले जाते हैं, लेकिन कुछ शायर चुनिंदा ऐसे हैं, यहाँ सुन्नी शिया की बात नहीं हो रही है, लेकिन चुनिंदा शायर ऐसे हैं जो अपने गज़ल के अंदर अलामती शायरी ज़रूर करते हैं, करबला के हवाले से। अजीज़ों, मैं उस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ जो गज़ल में भी अलामती शायरी करता है और बड़े खूबसूरत शेर कहता है। तो मैंने अलामती मिसरों का भी इंतखाब कर लिया, शायद मजमे तक मेरी बात पहुँचा। आप हज़रात की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। मंजर भाई, ये अलामती शेर मैं इस्तेक़बाल के लिए पढ़ने जा रहा हूँ, शायद कोई नई बात हो, लखनऊ का मजमा बोल उठे कि पूरी तवज्जो सुनिएगा। अपनी ताकत पे न इतराएं ज़माने वाले, अपनी ताकत पे न इतराएं ज़माने वाले, दांत कुछ और ही होते हैं चबाने वाले। जाके बोलिएगा, मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, जाके बोलिए, खुदा के वास्ते बोलिएगा। मौला कायनात की महफिल में बैठे हैं, मैं बहुत मेहनत नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, शेर पहुँचा रहा हूँ ताकि जवाब मिल जाए। अपनी ताकत पे न इतराएं ज़माने वाले, दांत कुछ और ही होते हैं चबाने वाले, जिंदा महबूब ने रखा है हमें भी जिंदा, जिंदा महबूब ने रखा है हमें भी जिंदा, मिट गए हमको जमाने से मिटाने वाले, जिंदा महबूब ने रखा है हमें भी जिंदा, जिंदा महबूब ने रखा है हमें भी जिंदा। ये हसन अकबर भाई क़िबला तशरीफ फरमा है, मौलाना हसन अकबर साहब बहुत अच्छे खतीब हैं, रन्नों से यहाँ तशरीफ लाए महफिल सुनने के लिए, बहुत बड़ी बात है। हम बानियाने जश्न की जानिब से आपका इस्तेक़बाल करते हैं। जिंदा महबूब ने रखा है हमें भी जिंदा, मिट गए हमको जमाने से मिटाने वाले, कि बात पहुंची सरे नेज़ा को ये उक्ता भी खुला, खुद ही कुरान है कुरान सुनाने वाले। बात पहुंची सरे नेज़ा को ये उक्ता भी खुला, बात पहुंची सरे नेज़ा को ये उक्ता भी खुला। मैं ये शेर पढ़ने के लिए हाथ पैर भी पटा
भटक सकता था, मेहनत भी कर सकता था, लेकिन मैं इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ इसलिए कि बड़ा खूबसूरत संजीदा माहौल का मजमा मिल गया और मैं खूबसूरत शायर आपके हवाले कर रहा हूँ। जिंदा महबूब ने रखा है हमें भी जिंदा, आखिरी दो शेर पूरी तवज्जो, मैं डाइस के एक फर्ज से हाँ वो बच्चा हो बुजुर्ग हो सबकी तवज्जो चाहता हूँ। डाइस से लेकर सफे आखिर तक कितने लोग हैं, मैं शेर पेश करने जा रहा हूँ। जिंदा महबूब ने रखा है हमें भी जिंदा, मिट गए हमको जमाने से मिटाने वाले। अरे बात पहुंची सरे नेज़ा को ये उक्ता भी खुला, बात पहुंची सरे नेज़ा को ये उक्ता भी खुला। खुद ही कुरान है, कुरान सुनाने वाले ये पूछती रहती है जंजीर की झंकार सवाल, दब गए क्या मेरी आवाज दबाने वाले। पूछती रहती है जंजीर की झंकार सवाल, पूछती रहती है जंजीर की झंकार सवाल, दब गए क्या मेरी आवाज दबाने वाले, दब गए क्या मेरी आवाज दबाने वाले। पूछती रहती है जंजीर की झंकार सवाल, दब गए क्या मेरी आवाज दबाने वाले। मेरे दाहिनी तरफ भी आखिर में, मेरे बाईं जानिब भी आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आज सुबह 10 बजे लखनऊ की सरजमीन पर आया, इसी काज़मीन की रोड पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को देखता रहा कि इन लोगों ने आज दिन भर माहौल खुशगवार बनाने की कोशिश की, उनका मैं खैर मकदम करता हूँ। आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में मौलाए कायनात की महफिल में, उसके बाद उस शायर को दावत कलाम के पूछती रहती है जंजीर की झंकार सवाल, मिट दब गए क्या मेरी आवाज दबाने वाले। आखिरी शेर सुन लीजिएगा हुजूर कि कितनी गहराई पे रखते हैं नजर ऐ अर्शी। मंजर भाई शेर मक्ते की शक्ल में, मक्ते की शक्ल में किबला, कितनी गहराई में रखते हैं नजर ऐ अर्शी। नस्ल को देख के तलवार चलाने वाले कितनी गहराई में रखते हैं नजर आया, कितनी गहराई में रखते हैं नजर आया, नजर आया अर्शी। नस्ल को देख के तलवार चलाने वाले, नस्ल को देख के तलवार चलाने वाले। अच्छा ये मैंने मेहनत इसलिए की, ये गुफ्तगू मैंने इसलिए की, ये अलामती शायरी थोड़ी सी मैंने आपके गोश गुजार इसलिए कर दी कि मैं अब एक ऐसे शायर की खिदमत में अपनी दरख्वास्त लेके जा रहा हूँ कि जिसे पूरी दुनिया मोहब्बत से मंजर भोपाली कहती है। मैं गुजारिश गुजार हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ मोहतरम जनाब मंजर साहब भोपाली की खिदमत में माइक पर तशरीफ लाएं।